हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे उस कंपनी का नाम है CCL प्रोडक्ट्स इंडिया। अब ये जो कंपनी दोस्तों टी कॉफ़ी बनाने के सेगमेंट में आती है। सो आप जब भी इस टाइप की कंपनी को देखें, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। शेयर प्राइस वाला एस्पेक्ट तो है, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बिजनेस एस्पेक्ट भी है। क्योंकि आप समझिए कि सबसे पहले तो टी कॉफ़ी एक कमोडिटी है, ट्रेडेड कमोडिटी, ठीक है। सो उसके लिए आपको कमोडिटी का साइकिल पता होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, टी कॉफ़ी का जो कंजम्पशन है, खासकर चाय का, वो एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है कंपैरेटिव टू आप अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बोलिए। कॉफ़ी का हो सकता है, लेकिन टी का यहीं पे ज़्यादा है, जहाँ पे हम रोज़मर्रा के यूज़ में पीते हैं चाय। ज़रूरी नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर जगह ऐसा ही हो। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो आपको समझना है कि इंडिया में भी जो बड़ा कंजम्पशन होता है वो कमर्शियल होता है, डोमेस्टिक नहीं। भले ही हम दिन में एक बार दो बार घर में चाय पीते हैं, लेकिन जो मास कंजम्पशन होता है ना, वो आप बोलिए चाय की टपरियों में बोलिए या बड़े 5 स्टार होटल्स में बोलिए, कमर्शियली ज़्यादा होता है। तो अगर आप ये थर्ड पॉइंट को आप लेके सोचे तो आपको समझ में आएगा कि अभी फ़िलहाल ये ऐसा नहीं है कि चाय कॉफ़ी की बिक्री नहीं हो रही है। इनका एक प्रोडक्ट है दोस्तों, जो रोस्टेड कॉफ़ी इन लोग बनाते बेचते हैं, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी। तो वो एक प्रोडक्ट है, लेकिन बात यह है कि वो जो डिमांड है वो तो अब जब तक बिज़नेस नॉर्मल नहीं होगा वो नहीं आएगा। दैट इज़ द पॉइंट। तो उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, राइट। उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो वो प्रॉब्लम है। और एक चीज़ ये है कि प्राइस जो है वो पहले ही फैक्टर इन कर लेता है सिचुएशंस को। जहाँ पे से भनक लगा मार्केट को, प्राइस ऑटोमेटिकली फैक्टर इन कर लेता है। अब ये जो प्राइस फैक्टर इन करने वाली बात है वो ऐसी है कि शेयर प्राइस मूव कर जाता है। जो भी उसको ख़रीद के रखे होते हैं उन लोग पहले ही अपना एक्शन ले चुके होते हैं। सो ऑलरेडी हमको दिख जाता है कि प्राइस किधर किस तरफ घूम रहा है और कहाँ तक जा सकता है। इसके साथ अब देखिए कि प्राइस हमेशा, आपको पता ही है कि प्राइस करेक्शन और कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन, दो टाइप के करेक्शंस होते हैं। नाउ यहाँ पे अभी अगर आप इसका पी देखेंगे तो ये 10-12 के अराउंड चल रहा है। सो इसका और ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ये आप बोल सकते हैं कि अब मिड कैप है या लार्ज कैप, ये डेफिनेशन बदलने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। लेकिन ये बोल सकता है 2500 करोड़ मतलब मिड कैप कंपनी हो गया ये। सो वैल्यूएशन वाइज भी अभी इसको कितना वैल्यूएशन मिलता है, क्या मिलता है। और एक चीज़ जो है कि अगर आप डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो, क्योंकि एक्सपोर्ट कितना भी हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इतने सारे फैक्टर्स आपको, अगर आप थोरो एनालिसिस करना चाहते हैं तो देखना है। अगर आप इन जनरल बोलेंगे तो डेटा पॉइंट्स ठीक अच्छे हैं, डेटा पॉइंट्स इसके कोई ख़राब नहीं है, लेकिन बिजनेस को देखते हुए जो अभी नियर टर्म सर्टिनिटी है, प्राइस रिएक्ट करता है। सो अभी प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये सब अगर आप थोड़ा एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए, और जो आने वाले नंबर्स है वो भी देखेंगे किस तरीके के रहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, ये जो प्राइस है, ये जब तक जो लास्ट हाई है ना इसका, ये अराउंड 372 373, ये जब तक पार नहीं होता कोई भी नया ट्रेंड शुरू नहीं हो रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। अब दूसरी बात जो है, ये इसका, या फिर ये बोल लीजिए,
यहाँ पे देखिए आप, ये इसका अभी कंसोलिडेटेड रेंज है। और आप अगर देखेंगे ये 2017 से, ये तीसरा साल है कि 2017 से करेक्ट हो रहा है। नाउ ये करेक्शन पूरा है, हुआ है कि नहीं हुआ है ये अभी नहीं बता सकते, क्योंकि इस रेंज में तो कंसोलिडेशन कंसिडर करते हैं। लेकिन ये रेंज का जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो 372 का है और नीचे का आपका ये 137 का। सो इसके नीचे कहीं भी आता है तो नेगेटिव है एज़ यूजुअल। और नए ट्रेंड के बारे में तब तक मत सोचिए जब तक ये 370 380 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता। और क्योंकि यहाँ तक गया तो भी रेजिस्टेंस लेके फिर से वापस आ सकता है, क्योंकि हमको भी ये पता नहीं, क्योंकि ये एक रेंज में है। ये जो पुराने रेजिस्टेंस है वहाँ से, सॉरी सपोर्ट है, वहाँ से बाउंस बैक किया है, तो एक कंसोलिडेटेड रेंज में है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे और एक चीज़, अगर आप बहुत इंटरमीडिएट का देखते हैं तो यहाँ पे बीच में भी देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है सॉरी। तो यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ है। सो ये इंटरमीडिएट में आपका 244, ये ऊपर का 372 और नीचे का 134, ये करंट रेंज है। सबसे पहले अगर ये रेंज टूटता है 137 के नीचे का जो भी पता है, सो आपका सपोर्ट फिर यहाँ पे आ जाएगा। आपका शेयर प्राइस जो है वो यहाँ तक गिर के आ सकता है। ये 50 के आसपास, जो कि आपका 2006 और 2007 का रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से टर्न अराउंड हुआ है। नाउ यहाँ पे और एक चीज़ है कि शेयर का, हर एक पर्टिकुलर शेयर का अपना एक साइकिल होता है। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक के साथ ही ऊपर जाए और मार्केट के साथ ही नीचे आए। सो इस शेयर का साइकिल किस तरीके का है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा। नाउ मैंने एक सिंपल लाइन खींचा, मैंने सिंपल एक लाइन खींचा और ये ट्रेंड है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिया है, यहाँ पे इसने मल्टीपल सपोर्ट लिया है। सो इसको अगर हम माने, सो ये हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है लॉन्ग टर्म का, राइट। और हमको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म के आसपास है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है अभी जो करंट प्राइस है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा, ये इसको लाइन को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। सो ये ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हो। नाउ इन अ नटशेल आपको बता दूँ कि ये जिस इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे खड़ा है, ये लाइन के नीचे, यहाँ से आके ये लाइन के नीचे और ये लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको बता दिया कि कहाँ तक जा सकता है, 50 रुपीज़ तक। जो नया ट्रेंड शुरू होगा वो शुरू होगा आपका 380 को पार कर लिया तब। वो अगर क्रॉस कर लिया तो आपका जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस होगा ये 4 डिजिट में हो सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1300 में टच हो या 3500 में, या और इसको भी पार कर दिया तो फिर यहाँ 3000 से फिर बहुत लंबा शुरू होता है। बट बात यह है कि इस यहाँ तक की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। प्राइस अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो इस लाइन का ही हम लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस मानेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये देखिए ट्रेंड यहीं पे आ रहा है, तो ये लाइन आपका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस होगा, यहीं पे लेके आप चलिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, एंड लास्टली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।